उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण के मतदान कल होंगे। कल गोरखपुर समेत 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव की सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट सीट गोरखपुर है, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी और दूसरे उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित नाथ मठवासी संप्रदाय की उच्च सीट पर गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख हैं। मंदिर एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मंदिर है। ऐसे में इस सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प है। बीजेपी इस निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों से कम मायने रखती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को स्थानीय बोलचाल में महाराज के रूप में जाना जाता है। मंदिर की प्रबंधक द्वारिका तिवारी का कहना है, चुनाव का समय होने के कारण मुझे अभी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ महाराज के सिवा कोई नहीं है। गोरखपुर के अधिकांश मतदाता चुनाव में विकल्प या पसंद के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं हैं। स्थानीय व्यापारी रविंद्र ठाकुर ने कहा, जब महाराज हैं तो कोई और नहीं। साल 1998 से लोकसभा में 5 बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके निर्वासित क्षेत्र पर सभी का ध्यान जाए। बता दें कि इस सीट पर समाजवादी की ओर से शुभावती शुक्ला मैदान में हैं। शुभावती के पति दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला बीजेपी के उपाध्यक्ष थे और योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता स्थानीय हलकों में प्रसिद्ध है। साल 2020 में जब शुक्ला की मौत हुई तो योगी उनके घर पर नहीं गए। इससे उनका परिवार नाराज हो गया। शुभावती अपने अभियान को ब्राह्मण गौरव और पहचान का उपयोग कर रही है और क्षेत्र में ब्राह्मण ठाकुर प्रतिद्वंदिता को भुनाने की उम्मीद कर रही है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर मैदान में एक उम्मीदवार हैं। चंद्रशेखर बीजेपी शासन में दलित अत्याचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और दलितों को मजबूत करने के लिए अपने अभियान का उपयोग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि पूर्वांचल की राजनीति में पैर जमाने और देश के दलित नेता के रूप में पहचाने जाने के लिए चंद्रशेखर चतुराई से चुनाव का उपयोग कर रहे हैं। बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है, जिन्हें मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चेतना पांडे हैं। पहली बार चुनाव लड़ने के खिलाफ खड़े होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे। वह नियमित रूप से अपने निर्वाचित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। नेक्स्ट